हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज देखते हैं कि कोई भी एज़्योर वर्चुअल मशीन में डेटा डिस्क कैसे ऐड करें। कोई भी एप्लीकेशन डेटा या तो रिक्वायर्ड डेटा जो कि हम लोग को स्टोर करना है, तो उसी लिए हम लोग एडिशनल डेटा डिस्क अटैच कर सकते हैं। तो वो देखेंगे आज। तो पहले एक स्ट्रक्चर से उसको पहले समझ लेते हैं। तो एक बेसिक डायग्राम से देख लेते हैं। सपोज़ हम लोग एक VM क्रिएट किया, ये आ गया VM। तो अगर VM क्रिएट होने के टाइम में सपोज हम लोग कोई भी डिस्क सिलेक्ट नहीं किया, एडिशनल डिस्क, तो उसमें दो डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होगा। एक आ गया डेटा डिस्क, एक आ गया OS डिस्क, जिसमें हम लोग का जो बेस OS है VM का वो इंस्टॉल होगा, जस्ट लाइक सी ड्राइव ऑफ आवर डेस्कटॉप, ठीक है। और एक क्रिएट होगा टेम्पोररी डिस्क। ये दो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होगा अगर हम लोग कोई भी एडिशनल डिस्क सिलेक्ट नहीं कर रहे। ये OS डिस्क और ये है टेम्पोररी डिस्क। कोई भी लिनक्स या फिर विंडोज़ VM हम लोग जब क्रिएट करते तो ये टेम्पोररी डिस्क OS डिस्क के साथ ऑटोमेटिकली असाइन होता है। होता क्या है, मेनली एज़्योर VM है जो कि क्रिएट होता है कोई भी होस्ट में इन डेटा सेंटर, ठीक है। तो इनकेस अगर VM को मूव करना है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ड्यू टू मेंटेनेंस या तो कोई भी हार्डवेयर फेलियर, ठीक है, तो तब डेटा लॉस हो जाएगा टेम्पोररी डिस्क से। तो इसीलिए रिकमेंडेड है टेम्पोररी डिस्क में कोई भी रिक्वायर्ड डेटा को, अगर टेम्पोररी पर्पस के लिए चाहिए तो हम लोग को उसको रख सकते हैं, लेकिन कोई भी रिक्वायर्ड डेटा जो बाद में काम में आएगा कि हम लोग का जो कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसमें स्टोर मत करना। ऑल्सो देयर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज टू लॉस द डेटा फ्रॉम दिस टेम्पोररी डिस्क ड्यूरिंग द VM रिबूट और VM रीसाइज। तो अभी हम लोग अगर इसमें कोई एडिशनल डेटा डिस्क को ऐड करते तो ये जो VM है, ये VM में एक एडिशनल डेटा डिस्क ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया एक एडिशनल डिस्क डेटा डिस्क। सपोज हम लोग को दो एडिशनल डेटा डिस्क ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हैं एडिशनल डेटा डिस्क एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो ये आ गया फर्स्ट डेटा डिस्क और ये है सेकंड डेटा डिस्क। तो हम लोग पोर्टल से चेक कर लेते हैं डिस्क अटैच करने के पहले कि अभी कितना डिस्क है। जो हम मेरा एक VM ऑलरेडी है, ठीक है, क्रिएटेड, ऑलरेडी एक VM क्रिएटेड है जिसमें कोई भी एडिशनल डिस्क हमने अटैच नहीं किया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ था कि OS डिस्क और टेम्पोररी डिस्क वही है। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे जाके डिस्क, तो ये आ गया OS डिस्क, ये है हमारा OS डिस्क, ठीक है। और ये आ गया डेटा डिस्क। तो डेटा डिस्क में देखो यहाँ पे कोई भी एडिशनल डिस्क शो नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसे ऐड करेंगे। तो अभी हम लोग VM में जाके भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करना है, पहले डाउनलोड कर लिया। तो मैं VM में लॉगिन करके फिर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग VM में लॉगिन कर गया। तो अभी इसमें जो डिस्क डिटेल्स है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो ये है जो सी ड्राइव OS डिस्क और ये है जो टेम्पोररी जो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो यहाँ पे ऑलरेडी नोटपैड में मैसेज ऑलरेडी दे के रखा है कि कोई भी डेटा अगर लॉस हो जाता है तो हम लोग को रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जो भी है। तो अभी हम लोग इसमें एक डिस्क अटैच करेंगे, ठीक है। तो अभी आ गया पोर्टल में वर्चुअल मशीन्स। तो ये है जो VM जिसमें कनेक्ट करना, जाने के बाद VM में आ गया डिस्क।
एज्योर पोर्टल में ये जो इंटरफेस है यहाँ से नीचे आने से यहाँ पे दिखाएगा डिस्क, या फिर हम लोग यहाँ पे से भी सर्च कर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो OS डिस्क, ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक डेटा डिस्क ऐड करते हैं। तो क्लिक ऑन क्रिएट। तो अगर सपोज हम लोग का अगर एग्जिस्टिंग कोई डिस्क रहता है, ठीक है, स्टोरेज में, तो हम लोग वहाँ से भी अटैच कर सकते हैं। तो हमारे पास है नहीं कुछ, तो अभी हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, फिर उसको अटैच करेंगे डिस्क को। ठीक है, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ये जो लर्न नंबर है, ठीक है, ये लर्न नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सपोज अगर हम लोग फास्ट क्रिएट करेंगे तो 0 नेक्स्ट 1 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होते जाएगा। इसके लिए क्या होता है कि जो भी डेटा डिस्क हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो डेटा डिस्क एक नाम दे देते हैं। मैं कुछ भी दे देता हूँ एज पर माई, आ गया माई डिस्क। सोर्स टाइप नन रखेंगे इसमें। साइज एज पर आवर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज। ठीक है, तो यहाँ पे जाके चेंज साइज, यहाँ से जाके हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू से डिस्क टाइप चूज़ कर सकते हैं, SSD या HDD, जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग वहाँ से चूज़ कर सकते। तो मैं एक स्टैंडर्ड HDD चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव साइजेस दे के रखा है और उसका अगेंस्ट में जो IOPS है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट और गिवन इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे। गिवन इंस्ट्रक्शन मीन्स एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सपोज हम लोग को जो डेटा डिस्क सेट करना है वो यहाँ पे जो मेंशन साइजेस है उसमें लिस्टेड नहीं रहता है, तो हम लोग यहाँ पे जाके कस्टम डिस्क साइज में जाके मैनुअल उसको पुट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे 32 GB के बाद 64 GB और हम लोग को सपोज रिक्वायरमेंट है 50 GB, सपोज हम यहाँ पे पुट कर ही देते 50 GB, तो हम लोग यहाँ पे 50 GB दे देंगे और क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे आ गया 50 GB। और एनक्रिप्शन, डिफ़ॉल्ट जो एनक्रिप्शन रहता है उसे रहने देता है। एनक्रिप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग का एनक्रिप्शन का जो सेशन होगा। ठीक है, तो क्लिक ऑन ओके नाउ। तो ये अभी वैलिडेट हो गया। नाउ क्लिक ऑन सेव। क्रिएट हो रहा है डेटा डिस्क जो हम लोग यहाँ से ऐड किया, अभी सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब यह वर्चुअल मशीन में जाके देखते हैं, आ गया ये वर्चुअल मशीन में हम लोग। तो एक चीज़ जो हम लोग डिस्क अटैच किया यहाँ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिस्क मैनेजमेंट में जाके उसका पार्टीशन मॉडिफिकेशन करना है। तो अभी देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये शो कर रहा है। सपोज ये इनिशियलाइज नहीं रहता है तो यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करके इनिशियलाइज करना है। तो ये ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड हो गया। अभी वॉल्यूम क्रिएट करना है। अभी न्यू सैंपल वॉल्यूम, राइट क्लिक करके उसको न्यू सैंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये जो असाइन ड्राइव लेटर है ये एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन और एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हम लोग चूज़ कर सकते, तो हम इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देते F, क्लिक ऑन नेक्स्ट, इसको एंटीपेस रहते फिनिश, क्लिक ऑन फिनिश नाउ। तो ये आ गया अभी। तो अभी ये फॉर्मेट हो रहा है, तो अभी इसको हम लोग को यहाँ पे दिखने को मिलेगा। हाँ, आ गया फाइनली। अभी यहाँ पे जो डेटा डिस्क हमने ऐड किया यहाँ पे अभी शो कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पोर्टल से भी चेक कर लेते। तो पोर्टल से ऑलरेडी हम लोग दिखाई था, तो डेटा डिस्क के अंदर अभी ये शो कर रहा है। और अभी सपोज़ हम लोग ये जो डिस्क को अटैच किया इसको डिटैच करना चाहते, वो भी हम लोग कर सकते। तो वेरी सिंपल, जस्ट यहाँ पे जाके उसे क्रॉस में क्लिक कर देना है, करके सेव। नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हम लोग का VM में जो ऑलरेडी डिटैच हो गया। ठीक है, ऑलरेडी ये, हाँ
आ गया, यहाँ से भी रिमूव हो गया, और यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। हम लोग डिस्क मैनेजमेंट में भी देख लेते, यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही था डिस्क अटैच और डिटैच का डिटेल प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।